नल से पानी आया, घर में इस्तेमाल हुआ और 4 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में सवाल अब साफ है, गलती कहाँ हुई? देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिने जाने वाले इंदौर में बीते कुछ दिनों में जो हुआ वो किसी चेतावनी से कम नहीं। सैकड़ों लोग बीमार पड़े, कम से कम 4 की मौत हो गई और अब लैब रिपोर्ट ने एक खतरनाक सच्चाई उजागर कर दी है। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक खास पार्टनर का जिक्र करना चाहते हैं, रामायण क्लब। ये एक अनोखी ट्रेवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। रामायण क्लब उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ अनुभव कराता है। यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उनकी मान्यता क्या है और उनका इतिहास क्या है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं, तो रामायण क्लब को जरूर देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। फॉर मोर डिटेल्स विजिट ramc.in। तो आखिर क्या हुआ था भागीरथपुरा में? इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में अचानक उल्टी, दस्त और हैजा जैसे लक्षण फैलने लगे। शुरुआत में इसे मौसमी बीमारी माना गया, लेकिन जब मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंची, तब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आया और अब साफ हो चुका है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये पानी में फैला संकट था। शहर के एक मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि भागीरथपुरा में सप्लाई हो रहा पेयजल दूषित था। इस पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए जो सीधे हैजा फैलाने की क्षमता रखते हैं। सीएमएचओ डॉक्टर माधव प्रसाद हासानी के अनुसार पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया। जांच में सामने आया कि एक मुख्य पाइपलाइन एक पुलिस चौकी के पास से गुजरती है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसी पाइपलाइन के ऊपर एक शौचालय बना हुआ था। लीकेज के कारण गंदगी सीधे पानी की सप्लाई में पहुंच गई और वही पानी सैकड़ों घरों तक पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1714 घरों का सर्वे किया गया। 8571 लोगों की जांच हुई, जिसमें 1400 से अधिक लोग प्रभावित पाए गए। 272 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए और फिलहाल 201 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 32 आईसीयू में हैं। 4 परिवारों के लिए ये आंकड़े नहीं, अपूरणीय नुकसान है। इस पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए? राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे मुख्यमंत्री के निर्देश पर खुद भागीरथपुरा पहुंचे। प्रशासन ने दूषित पाइपलाइन की मरम्मत करवाई, इलाके में स्वच्छ जल आपूर्ति शुरू की, नए सैंपल जांच के लिए भेजे, लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी और स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। आगे क्या बदलेगा? इस घटना से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की जाएगी, ताकि पाइपलाइन लीकेज समय पर पकड़े जाएं, सीवेज और पेयजल कभी न मिले और भविष्य में ऐसा संकट दोहराया ना जाए। असली सवाल, लेकिन सवाल सिर्फ बीमारी का नहीं है। सवाल है, ऐसी पाइपलाइन डिजाइन की जिम्मेदारी किसकी थी? शौचालय के ऊपर से पानी की लाइन कैसे गुजरी? समय पर निरीक्षण क्यों नहीं हुआ? स्वच्छता सिर्फ रैंकिंग से नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी से आती है। भागीरथपुरा की घटना हमें एक साफ संदेश देती है, पानी की सुरक्षा सीधे जीवन की सुरक्षा है। एक छोटा सा लीकेज पूरे इलाके को बीमार कर सकता है। अगर समय रहते सिस्टम नहीं सुधरे तो अगली चेतावनी और भी भारी हो सकती है। सतर्क रहें, सवाल पूछें और सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट sutranetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है।
और इस खबर से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।